हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। टुडेस वीडियो इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी केवी की इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैम आप अपने इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करिए, और लैंग्वेज को लेके बहुत सारी क्वेरीज आई थी मेरे पास। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल कोई भी ये सोच के नहीं बैठा होता कि मैंने कौन से कैंडिडेट से कौन से क्वेश्चन पूछने होते हैं। इवन आप ही उस इंटरव्यू पैनल को क्वेश्चंस देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोडाटा फॉर्म जो हम फिल करके लेके जाते हैं उनमें से ही इंटरव्यू उसको पढ़ के ही इंटरव्यू पैनल अपने क्वेश्चन डिसाइड कर लेता है। जैसे कि मेरी इंटरव्यू में बायोडाटा फॉर्म में मैंने अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा था। तो आई हैव रिटन दैट आई एम एमएससी फिजिक्स फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। तो मेरी एमएससी एनआईटी से थी, तो उनका पहला ही क्वेश्चन एमएससी का था एंड द क्वेश्चन वाज अबाउट फ्लिप फ्लॉप्स। उसके बाद मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में अपने एक्सपीरियंस में ये भी लिख रखा था कि मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है एक सीबीएसई स्कूल से ही एज अ पीजीटी फिजिक्स। तो the second question was from class 12 and it was about लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से था, तो उसी से रिलेटेड मेरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए। और इस चैप्टर से जो लास्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था दैट वाज अबाउट ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर में मुझे एक न्यूमेरिकल भी दिया गया था सॉल्व करने के लिए। इसके बाद फिर से मेरे से ग्रेजुएशन पे आ गए थे, और ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन पूछा था हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू अ बाइनरी सिस्टम। तो मुझे नंबर दिया गया था 6, तो 6 को बाइनरी कॉन्फ़िगरेशन में मुझे कन्वर्ट करना था, तो वो भी मैंने करके बताया था। और इसका रिवर्स भी मेरे से पूछा था कि अब आप जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपने बनाई है उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से दोबारा 6 नंबर कैसे बनेगा, वो भी मेरे से पूछा गया था। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक्स में से ही मुझसे लॉजिकल गेट्स के बारे में भी पूछा गया था, जिसमें मुझे उसका सिंबल बताना था और उसका बूलियन एक्सप्रेशन भी बताना था, और एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में भी पूछा था। सो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप आंसर देते जाते हैं इंटरव्यूअर के क्वेश्चन वहीं से ही बनते जाते हैं। जो मैंने बायोडाटा फॉर्म फिल किया था उसी में से ही मेरी इंटरव्यू स्टार्ट हुई थी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बायोडाटा फॉर्म फिल करके लेके जा रहे हैं उसको बहुत ही लॉजिकली और सोच समझ के भरिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद वो मेरी डेमो क्लास को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे मैंने अपना टॉपिक डिलीवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, जिसमें मैंने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट और करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कौन से लॉ यूज कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बता रही थी। तो उसी में से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लेके। इसके बाद मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में ये भी लिख रखा था कि मैं अपने पुराने स्कूल में साइंस काउंसिल की कन्वीनर रह चुकी हूँ। तो उसी से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस काउंसिल आपने कैसे बनाई थी और आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाते हैं उसमें। तो उसके बारे में भी मैंने बताया था। जैसे अभी साइंस ओलंपियाड हमने अपने स्कूल में, पुराने स्कूल में मैं कंडक्ट करवाती थी, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया। और हमारी साइंस की एक्सकर्शन रहती थी, बच्चों को हम लेके जाते थे, उसके बारे में भी मैंने उनको बताया। और रिसेंटली अपना केवी इंटरव्यू देने से पहले ही हमने साइंस सिटी कपूरथला से एक टीम को इनवाइट किया था अपने पुराने स्कूल में, जिसमें हमने मून दिखाया था बच्चों को थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो उसको भी मैंने शेयर किया था, तो मुझे लगता है कि वो भी काफी इम्प्रेसिव रहा था। ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे से हिमाचल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में भी शेयर किया था कि मेरी सारी स्टडी पंजाब से हुई है, और आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो मैंने उनको बता भी दिया था, बट फिर भी मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे हिमाचल से रिलेटेड। कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में पूछा था, तो उनके बारे में तो मैंने बता दिया था, बट मुझसे बहुत लिमिटेड पूछा गया था हिमाचल को लेके। साइकोलॉजिस्ट भी पैनल में इन्वॉल्व रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बट मैं आपके साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। केवी की इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने अपना हिमाचल का कमीशन दिया था और उसकी मेरी इंटरव्यू हो चुकी थी।
तो उसमें मेरे से क्वेश्चन जो पूछे गए थे, साइकोलॉजिस्ट ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे। जैसे उसमें मेरे से पूछा गया था कि मैम आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं तो फिजिक्स का कौन सा लॉ अप्लाई हुआ। उसके बाद वो इंटरव्यू सर्दियों में हुई थी तो मैंने स्वेटर डाल रखी थी, तो मुझसे पूछा गया था कि मैम आपकी स्वेटर पे कितने बटन लगे हैं। तो कुछ जर्नल क्वेश्चन हैं, ये ऐसा नहीं है कि अगर आपसे ये पूछा गया है कि स्वेटर पे कितने बटन है तो आप अपने स्वेटर की तरफ देखने लग जाए। इन जनरल वी नो वी हैव 5 to 6 बटन इन स्वेटर और अ शर्ट। जैसे मैंने अपने आंसर में बोला था सर इट इज 5, बट जब मैंने इंटरव्यू के बाद बाहर आके काउंट किया था तो देवर 7 इन नंबर। बट द कॉन्फिडेंस लेवल आप में कितना है और आप रिसेंटली सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हाउ क्विक यू आर इन योर रिस्पॉन्सेज, तो वो चीज भी देखने के लिए कई बार साइकोलॉजिस्ट कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये मैं हिमाचल के इंटरव्यू के बारे में बता रही हूँ आपको। केवी में साइकोलॉजिस्ट सर जो थे उन्होंने मेरे से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। और लास्ट में जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था वो यही था कि अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट में हो जाती है तो क्या आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, और आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, जो कि मुझे लगता है कि हर कैंडिडेट से पूछा जाता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी सिलेक्शन हो जाए और आप ज्वाइन ना कर पाए, तो केवी की जो पोस्ट है वो वेकेंट जाती हैं और वो फिर वेटिंग लिस्ट में भी चली जाती हैं। सो ये कुछ जर्नल क्वेश्चंस थे जो मेरे से पूछे गए थे। और एक और कमेंट में मुझे पूछा था लैंग्वेज को लेके। देखिए, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप उसकी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं स्पेशली फॉर साइंस सब्जेक्ट, देन आई विल सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ही अपने इंटरव्यू दें। जैसे कि मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि मैम यू आर अपेयरिंग फॉर पीजीटी फिजिक्स, सो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। एक कमेंट में मेरे से ये भी पूछा था कि मैम मैं पीआरटी के लिए अपीयर होने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे इंग्लिश में देना जरूरी है, दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। देखिए, अगर आप केवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अपीयर होने जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो केवी का ये एक लेवल है कि आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए। तो अगर आप पहले ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका एक नेगेटिव पॉइंट जाएगा ये कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। सो मेरे हिसाब से आप बाईलिंगुअल में चल सकते हैं, आप अपनी इंट्रो इंग्लिश में दे सकते हैं। आफ्टर दैट आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स हो सकते हैं। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में बोला गया था कि मैम आप अपना इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, बट उसके बाद मेरे साथ हिंदी में भी बात की गई थी और मैंने हिंदी में भी आंसर किया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चनिंग पार्ट इन माई इंटरव्यू। सो इस सारे प्रोसेस के बाद एंड में जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैम थे उन्होंने मेरे साथ हाथ भी मिलाया था, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई थी इस बात को देख के कि शायद से मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया है। और इस चीज की कंफर्मेशन मुझे मिल गई थी जब मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 57 मार्क्स स्कोर किया था। तो मार्क्स स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड। आपको कुछ आता है तब भी आप उसको पॉजिटिविटी में ही लेके चलिए, नहीं आता है तो आप इन चीजों को एक्सेप्ट जरूर करिए, बट इट डजंट मीन कि आप हर क्वेश्चन पे ना बोलें। आपकी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और आपको आपका जो टॉपिक है, मैं फिर से बता रही हूँ, आपने जो डेमो क्लास का टॉपिक दिया है और आपने जो बायोडाटा फॉर्म में फिल किया है, वही आपके इंटरव्यू का जो लेवल है वो डिसाइड करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस, होप यू विल लाइक इट. Thanks for watching. Please like, subscribe my channel. Thank you.